हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देखते हैं भगवद गीता के 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 27 एंड 28। तो पिछले भाग में भगवान ने टेक्स्ट नंबर 17 से प्रारंभ करते हुए टेक्स्ट नंबर 26 तक भगवान ने क्या समझाया है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेशन, मतलब मुक्ति के तत्व के बारे में भगवान ने वहाँ पे समझाया है। तो आज के इस श्लोक में हम देखते हैं यहाँ पे तो हम देखते हैं यहाँ पे आज के श्लोक में भगवान उस मार्ग के बारे में समझा रहे हैं जिसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पिछले श्लोकों में भगवान ने मुक्ति के तत्व समझाया है, तो उस मुक्ति को किस प्रकार से हम पा सकते हैं उसका एक मार्ग यहाँ पे समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हमने देखा है जहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो श्लोक जहाँ पे भगवान अष्टांग योग के बारे में समझा रहे हैं, ये एक्चुअली एक प्रकार से अगले अध्याय के लिए इंट्रोडक्शन है। क्योंकि अगले अध्याय में 6th चैप्टर में भगवान अष्टांग योग के बारे में डिटेल से हमें ज्ञान देते हैं, किस प्रकार से अष्टांग योग करना होता है, उसके नियम क्या है, वो वहाँ पे अष्टांग योग के समय में क्या क्या करना पड़ता है और उसका प्रतिफल किस प्रकार से मिलता है। ये सभी विचार अगले अध्याय में भगवान हमें समझाने वाले हैं। तो आज का ये जो श्लोक है ये हम कह सकते हैं कि अगले अध्याय के लिए इसका एक इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने इस अष्टांग योग किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में संक्षिप्त रूप से यहाँ पे भगवान ने कहा है। तो अनुवाद में हम देखेंगे तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग द आईज एंड विजन कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज। तो यहाँ पे भगवान जो कंटिन्यूसली है अष्टांग योग करने का तरीका हमें समझा रहे हैं, किस प्रकार से अष्टांग योग को किया जाता है। यहाँ पे कहते हैं भगवान प्रारंभ में कि हमें हमारी इंद्रियों को, हमारी शरीर की इंद्रियों को पूरी तरीके से नियंत्रण में लाते हुए, उसे किसी प्रकार के कार्य में ना लगाते हुए हमें क्या करना है? हमारी आँख, हमारी नेत्र को बंद करना है। किस प्रकार से बंद करना है? पूरा बंद नहीं करना है बल्कि आधा बंद करते हुए हमारी दृष्टि कहाँ पे रखना है? हमारे नाक के कोन पे, हमें नाक की जो टिप है तो वहाँ पे हमारे दृष्टि को रखना है। और साथ में सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रीथ्स विद इन द नोस्ट्रिल्स, मतलब हमारा पान अपान वायु, जैसे हमने देखा था पिछले भगवान ने वहाँ पे समझाया था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के वायु रहते हैं। तो उसमें ये दो वायु यहाँ पे हमें क्या करना है? पान और अपान वायु, मतलब जो श्वास जो हम अंदर की तरफ खींचते हैं और जो श्वास हम हमारे शरीर से बाहर छोड़ते हैं। तो इन दोनों श्वासों को हमें क्या करना होगा? सस्पेंडिंग, मतलब उन्हें रोक देना है। तो प्रैक्टिकल से मतलब है कि हमें हमारे जो श्वास लेना है, ब्रीथिंग जो है, उसे ही बंद कर देना है। तो इस प्रकार से करते हुए क्या करना पड़ेगा? Thus controlling the mind, senses and intelligence। तो इस प्रकार से एक योगी अपने मन, अपने इंद्रिया और अपने बुद्धि, इन तीनों को नियंत्रण में लाते हुए वो क्या करते हैं? The transcendentalist becomes free from desire, fear and anger। तो इस प्रकार से एक योगी अपने इंद्रियों को, अपने मन को और अपने बुद्धि को नियंत्रण में लाते हुए उसके द्वारा वो इच्छा मतलब डिजायर्स, फियर मतलब भय और एंगर मतलब क्रोध, इन सभी विषयों से, इन तत्वों से वो मुक्त हो जाते हैं। He becomes free from desire, anger and fear। One who is always in this state is certainly liberated।
तो इस प्रकार से 24 आवर्स हमेशा जो अपने आप को इस तरीके से सिचुएट करते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को और अपने भय को उन्होंने समाप्त कर दिया है, तो उन्हें कहा जाता है ही इज इन लिबरेशन, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उन्हें कहा जाता है। तो ये जो मार्ग भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं ये भक्तों के लिए नहीं है, इट इज नॉट मेंट फॉर डिवोटीज। ये मार्ग है अष्टांग योगी के लिए। जैसे हमने देखा था भगवद गीता में भगवान 4 प्रकार के योग के बारे में हमें समझाते हैं। अभी हमने पिछले सभी अध्यायों में हमने देखा है जहाँ पे भगवान ने कर्म योग के बारे में समझाया, और 4th चैप्टर में भगवान ने हमें ज्ञान योग के बारे में समझाया था, और और आगे आने वाले अध्याय में भगवान हमें अष्टांग योगा या ध्यान योगा इसके बारे में समझाने वाले हैं। तो आज का जो श्लोक दिया गया है यहाँ पे ये उसी अष्टांग योगा या उसी का दूसरा नाम है ध्यान योगा, इसके बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो जो योगी अष्टांग योग के द्वारा अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से अष्टांग योग करना है उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो भावार्थ हम देख सकते हैं, भावार्थ की दूसरी भाग में, पहले हम भावार्थ की दूसरे भाग को समझेंगे तब वापस हम पहले भाग को आ सकते हैं। तो दूसरे भाग में प्रभुपाद समझाते हैं कि पिछले सभी श्लोकों में भगवान ने क्या समझाया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेशन इन द सुप्रीम, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करते हुए, मुक्ति को प्राप्त करते हुए या मुक्ति को प्राप्त करने का तत्व क्या है, इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक को समझाया था। तो आज के इस श्लोक से प्रारंभ करते हुए आगे के श्लोकों में भगवान में क्या समझाते हैं कि किस प्रकार से हम इस स्थान को आ सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हाउ वन कैन कम टू दैट पोजीशन बाय द प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिसिज्म और योगा। तो किस प्रकार से इस तत्व को हम पालन कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान में हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में समझाने के लिए भगवान यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिसिज्म और योगा, ये भी एक प्रकार का योग पद्धति है। सो इट इज नोन एज अष्टांग योगा। तो इसे अष्टांग योग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस योग पद्धति में अष्टा मतलब 8 स्टेजेस है। तो 8 स्टेजेस इस योग पद्धति में है। तो जो भी योगी इस अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अपने आप को भगवान के अपने आप को और साथ में भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें इन 8 स्टेजेस के द्वारा गुजरना होता है। तो कौन कौन से 8 स्टेजेस आगे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं इसके बारे में, which is divisible into an 8-fold procedure called यमा। पहला है यमा। यमा मतलब हमारी कहते हैं कंट्रोलिंग द सेंसेस, उसे कहते हैं यमा। आगे आता है नियमा। नियम मतलब फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेशंस है, कुछ करना है, क्या नहीं करना है, इसका पालन करना, इसे कहते हैं नियमा। तीसरा है आसना। आसना मतलब बॉडीली एक्सरसाइज, जैसे सिटिंग पोस्चर, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से हमें खड़ा होना है, जो अलग अलग आसन आते हैं ये सभी यहाँ पे कवर किया जाता है आसन में। और आगे आता है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज, हमारे श्वास को रोकने का, उसे कंट्रोल करने का, इसका एक एक्सरसाइज है, उसे कहते हैं प्राणायाम। तो आजकल जैसे जनरली लोग योगा करने के बारे में बात करते हैं, तो जनरली वो लोग सिर्फ यही 2 अंश को, इसी 2 स्टेजेस के बारे में वो जानकारी रखते हैं कि आसना किस प्रकार से करना है और प्राणायाम किस प्रकार से करना है। तो उन्हें आसना और प्राणायाम करने से पहले जो 2 स्टेप्स है उसका वो पालन नहीं करते। जैसे यमा कंट्रोलिंग द सेंसेस, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना,
किसी प्रकार की इंद्रिय भोग वस्तु के ऊपर लोभ नहीं करना, ये सभी विचार वो लोग नहीं सीखते। योगा क्लासेस मतलब उन्हें क्या आ जाता है, हाँ सिटिंग पोस्चर, हाँ अलग अलग प्रकार के आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, हाँ अलग अलग शवासना, शिरासना, तो जो भी अलग अलग है ये सभी प्रकार के आसनों को सीख लेना है और वो करना है। साथ में प्राणायाम करना है, अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। तो इतना ही उनकी योगा क्लासेस का एक स्कोप होता है। इसके अलावा आगे के किसी भी विचार को वो लोग समझ नहीं पाते कि इस प्रकार से क्यों करना है, ऐसा करने से हमें क्या हासिल होने वाला है, ये वो लोग नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि इस प्रकार से हम आसना और प्राणायाम करेंगे तो इसके द्वारा हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ शरीर को पाने के बाद हम पुनः अच्छी तरीके से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकते हैं, ये उनका विचार होता है। लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो दो तत्व है आसना और प्राणायाम, ये अष्टांग योग के उस 8 अंग के 2 भाग हैं। तो इन 2 भाग से पहले भी कुछ यहाँ पे स्टेप्स है जो हमें पालन करना पड़ता है, और इसके बाद में भी बहुत सारे स्टेजेस है जिससे गुजरते हुए हमें भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करना है। तो कोई सोच सकता है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए वहाँ पे आसना प्राणायाम ये सब कुछ क्यों दिया गया है, क्या आवश्यकता है उन्हें ये सब कुछ करने का। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे एक योगी अपने अष्टांग योग के द्वारा वो उस मार्ग में चलते हुए जब वो भगवान को प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन्हें कितने कठिन रास्ते गुजरना पड़ता है। जिसे हम आज के श्लोक में देख सकते हैं यहाँ पे, अपने एक ही स्थान पे बैठे हुए या एक आसन में खड़े होते हुए उन्हें किस प्रकार से अपने किसी प्रकार की इंद्रियों को अपनी इंद्रिय भोग वस्तु में नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि मैं आधा घंटा आसना करूँगा और बाद में जाके खाना खाऊंगा, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगा और कुछ हेल्थी फूड्स लूँगा, फिर आगे फिर से योगा करूँगा, ये नहीं है। अष्टांग योगी जो है वो अपने श्वास तक रोक देते हैं। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि अपने श्वास को रोकने के बाद क्या वो जूस पीने के लिए खाना खाने के लिए थोड़े समय निकालेंगे, नहीं। तो अष्टांग योग का प्रोसीजर इस प्रकार से जहाँ पे वो एक ही स्थान में खड़े हुए या एक ही स्थान में बैठे हुए जो आसन उन्हें सेलेक्ट किया है उसी आसन में लगातार रूप से वहाँ पे बैठे हुए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए श्वास को भी कंट्रोल कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब वो अपने शरीर को पूरी तरीके से नियंत्रण में लाते हुए ध्यान करना, जैसे अगले स्टेज में आना है, तो उसके लिए ये आसना और प्राणायाम उन्हें हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए अष्टांग योग में ये भी 2 स्टेप्स है, 2 स्टेजेस है जो उन्हें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो इसके द्वारा उन्हें आसान हो जाता है कि वो भगवान के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। जैसे अगला स्टेज आएगा ध्यान करना, प्रत्याहार करना, तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा जब उन्होंने आसना और प्राणायाम सही प्रकार से उन्होंने किया है, उसको उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो इसीलिए अष्टांग योग में ये दोनों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन आज के योगा क्लासेस में जैसे हमने कहा कि उन्हें उद्देश्य मालूम नहीं है कि आसन करने का क्या उद्देश्य है, प्राणायाम करने का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य मालूम नहीं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार से सिर्फ आसना और प्राणायाम इतना ही करने में लग जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे ये हो गए पहले 4 अंग अष्टांग योग के। पहला है यमा मतलब कंट्रोल द सेंसेस, दूसरा है नियमा मतलब फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, तीसरा है आसना बॉडीली एक्सरसाइजेस, फोर्थ है प्राणायाम मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, हमारे श्वास को नियंत्रण करना। फिफ्थ आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो भी इंद्रिय भोग वस्तु है उसके ऊपर से हमारी मन को हटा देना या स्थिर करना। इसके बारे में यहाँ पे आगे प्रभुपाद कहते हैं, हम देख सकते हैं, One has to drive out the sense object such as sound, touch, form, taste and smell by the pratyahara process
इन योगा। तो प्रत्याहार मतलब जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के लिए 5 इंद्रिय वस्तु होते हैं, उन्हें कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारे आंख एक इंद्रिय है, तो इसके लिए इंद्रिय वस्तु क्या है, वो है विजय। और हमारा कान जो एक इंद्रिय है, तो इसके लिए इंद्रिय वस्तु क्या है, वो है साउंड। तो इस प्रकार से हमारे पांचों इंद्रियों को 5 इंद्रिय वस्तु है। तो प्रत्याहार स्टेज में उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने मन को इन सभी इंद्रिय वस्तु के ऊपर से उन्हें हटा देना है, उन्हें नियंत्रण करना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। इसके बाद में आता है धारणा। धारणा मतलब अपने इंद्रियों को एक प्रकार से नियंत्रण करना। यहाँ पे आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, then keep the vision of the eyes between the 2 eyebrows and concentrate on the tip of the nose with a half closed lid। तो इसके बाद में आता है ध्यान। ध्यान मतलब कंसंट्रेशन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कंसंट्रेट देके पढ़ना है, जो भी काम कर तो कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो एक्चुअली इसे कहते हैं ध्यान। मतलब उनके हृदय में जब भगवान विराजमान है परमात्मा के रूप में, तो वो ध्यान लगाते हुए हृदय के अंदर रहने वाले उस परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसे कहते हैं ध्यान। आज वो इस प्रकार से देखने में सफल हो जाते हैं, तो जब उन्हें भगवान की परमात्मा का विजन या उनका परमात्मा ने सब दिखाई देते हैं अपने हृदय के अंदर, तो उनके ऊपर ही अपने मन को स्थिर करना, इसे कहते हैं समाधि। तो ये अष्टांग योग का लास्ट स्टेज है, समाधि। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अष्टांग योग पद्धति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें इस प्रकार से स्टेज बाय स्टेजेस 8 अंगों को पूर्ण करना है, तभी वो समाधि स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अरे ये तो यमा नियम में नहीं करूँगा, अपने इंद्रियों को काबू में नहीं करूँगा, नियंत्रण नहीं करूँगा, बल्कि डायरेक्टली मैं ध्यान करने में बैठ जाऊँगा। ये अष्टांग योग का पद्धति नहीं है। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं ना, जब हम उन्हें आध्यात्मिकवाद के बारे में समझाते हैं, आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझाते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आपको जप करना है, भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं आप, तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो हर दिन ध्यान करते हैं। कि क्या करते हैं आप ध्यान में, हम हर दिन 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा भगवान के सामने या हमारे पूजा घर में हम ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर हमें ध्यान स्टेज तक जाना है, तो उससे पहले दिए गए सभी स्टेज को पार करना पड़ता है। उसके अलावा अगर वहाँ पे हम डायरेक्टली ध्यान करने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा, एक तो हम वहाँ पे बैठे बैठे निद्रा अवस्था में चले जाएंगे, वहाँ पे बैठे बैठे हम सो जाएंगे, या नहीं तो वहाँ बैठते हैं लेकिन मन जो है अलग अलग विचारों के ऊपर विचार करता हुआ, अलग अलग विषयों के ऊपर विचार करता हुआ घूमता रहेगा। तो ये एक्चुअली ध्यान नहीं कहा जाता। ध्यान मतलब जिसके द्वारा हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा को ढूंढना है, तो उसे कहते हैं ध्यान। तो इस प्रकार से अष्टांग योग के ये 8 स्टेजेस है। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद ने कहा कि एक योगी इस प्रकार से जब वो बैठ के आसन करते हैं, तो उन्हें अपने आंखों को आधा बंद करना है। आधा क्यों बंद करना है, क्योंकि अगर पूरा बंद कर देंगे तो हो सकता है कि वो सो जाएंगे, और अगर पूरा खुला रखेंगे तो उनका मन जो है अलग अलग इंद्रिय वस्तु के ऊपर भटक जाता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे पक्षी आया, प्राणी आया, तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तु के प्रति उनका मन जो है भटकता रहेगा। उन्हें जो ध्यान करना है वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आई शुड बी हाफ क्लोज्ड, नेत्र को आधा बंद करके अपनी दृष्टि कहाँ पे रखना है, हमारे नाक की आगे के भाग के ऊपर, चोंच के ऊपर रखना है। तो इसे कहते हैं अष्टांग योगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, there is no benefit in closing the eyes altogether, because then there is every chance of falling asleep. Nor is there benefit in opening the eyes completely, because then there is the hazard of being attracted by sense objects.
The breathing movement is restrained within the nostrils by neutralizing the up and down moving air within the body. तो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रभुपाद, प्राणायाम के बारे में कहते हैं कि हमें हमारे श्वास को भी जो श्वास अंदर लेते हैं, जो श्वास बाहर होते हैं, इन दोनों श्वासों को न्यूट्रलाइज कर देना है, उन्हें दोनों को रोक देना है। तो ये भी प्राणायाम, इसे प्राणायाम कहा जाता है। By practice of such yoga, one is able to gain control over the senses, refrain from outer sense object, and thus prepare oneself for liberation in the supreme. तो इस प्रकार से इस अष्टांग योग को पालन करते हुए एक अष्टांग योगी क्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए या भगवान की तत्व को समझने के लिए मोक्ष प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने प्रारंभ में कहा, ये जो पुस्तक यहाँ पे दिया गया है ये एक अष्टांग योगी के लिए है, लेकिन एक भक्त के लिए नहीं है। तो एक भक्त के लिए क्या है, तो भावार्थ की पहली भाग में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक भक्त के लिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं। Being engaged in Krishna consciousness, one can immediately understand one's spiritual identity, and then one can understand the Supreme Lord by means of devotional service. तो भक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं, जो भक्त होते हैं, तो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए वो क्या समझ लेते हैं, वो अपने अस्तित्व को भी समझ जाते हैं कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, और साथ ही साथ भगवान को भी वो समझ जाते हैं। तो यही एक्चुअली मुक्ति या मोक्ष कहा जाता है। तो एक भक्त किसी प्रकार की अष्टांग योग का पालन करते हुए, आसना प्राणायाम ऐसा कुछ करते हुए वो भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करते हुए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए ही वो अपने अस्तित्व को समझ जाते हैं, और साथ ही साथ भगवान के अस्तित्व को भी वो समझ लेते हैं। आगे आप कहते हैं, when he is well situated in devotional service, one comes to the transcendental position, qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of one's activity. तो जिस प्रकार से एक अष्टांग योगी सभी स्टेज को पार करते हुए लास्ट में पहुंचते हैं ध्यान स्टेज तक, जहाँ पे वो भगवान को मन के अंदर ढूंढ लेते हैं और उनके ऊपर ध्यान करते हैं, तो उसे कहा जाता है समाधि। लेकिन एक भक्त जो है इस प्रकार से भगवान को अपने मन में ढूंढने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, जब वो भक्ति के मार्ग में जा रहे हैं, तो जब वो अपने आप को क्वालिफाई कर लेंगे, अपने आप को उतना अर्ह बना लेते हैं भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए, कि वो भगवान की उपस्थिति को हमेशा देख सकते हैं। तो जो ध्यान अष्टांग योगी जो ध्यान स्टेज में जो उन्हें पॉसिबल होता है, वो एक भक्त के लिए भी पॉसिबल है, और हमें इतना मुश्किल रास्ता भी नहीं लेना है, बल्कि कृष्ण भावनामृत में परफेक्शन पाना है। इसके द्वारा ही भगवान की उपस्थिति को हम हर समय लगातार रूप से देख सकते हैं। तो यही हमारे लिए समाधि स्थिति हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज कॉल्ड लिबरेशन इन द सुप्रीम। तो भक्त के लिए यही एक लिबरेशन, भगवान की प्राप्ति कहा जाता है। तो भावार्थ के पहली भाग में प्रभुपाद ने एक भक्त के बारे में, किस प्रकार से एक भक्त नियमों का पालन करते हैं, किस प्रकार से वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हुए, भक्ति योग करते हुए भगवान को प्राप्ति करते हैं, इसके बारे में दिया है। और दूसरी भाग में प्रभुपाद ने अष्टांग योग के बारे में एक्सप्लेन किया है, जो भगवान ने श्लोक में कहा है उसी विषय को यहाँ पे प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। तो आगे हम देखते हैं भावार्थ की तीसरी भाग में प्रभुपाद कंक्लूजन देते हैं। क्या है कंक्लूजन? यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, दिस योगा प्रोसेस हेल्प्स वन बिकम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फियर, एंगर, एंड thus feel the presence of the super soul in the transcendental situation. तो ये जो भावार्थ की तीसरी भाग प्रभुपाद कंक्लूजन दे रहे हैं, ये एक्चुअली दोनों के लिए है, भक्ति योगी और अष्टांग योगी। तो ये दोनों अलग अलग मार्ग है। तो जो दोनों अलग अलग मार्ग में चलते हुए वो क्या प्राप्त करने वाले हैं, इसके बारे में भावार्थ के तीसरी भाग में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं।
तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी योग पद्धति का पालन करेगा, अगर वो भक्ति को पालन कर रहे हैं तो भी उन्हें यही परिणाम मिलेगा, और अगर वो अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं तो भी उन्हें यही परिणाम मिलेगा। तो वो क्या है कि इस प्रकार से योग पद्धति का पालन करते हुए वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। किससे मुक्त कर सकते हैं? फियर, क्रोधा, डिजायर्स, इच्छा, और साथ में एंगर, गुस्सा। तो इन सभी से वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है एक भक्ति योगी के लिए भी, और साथ ही साथ एक अष्टांग योगी के लिए भी ये पॉसिबल है। लेकिन अंतर क्या है? भक्ति योगी का प्रोसीजर बहुत सरल है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अष्टांग योगी का जो प्रोसेस है वो सभी लोगों के लिए नहीं है। इट इज़ फॉर सेलेक्टेड पीपल, जो इतना मुश्किल ले सकते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए लेते हैं। So in other words, Krishna consciousness is the easiest process of executing yoga principles. So this will be thoroughly explained in the next chapter. तो प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे, देखिए, तो इसीलिए कृष्ण भावना में तो जो है या भक्ति योगा जो है ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हम भक्ति योग में जो डिवोटीज, जो भक्त लोग मंदिर को आते हैं या हमारी भक्ति योग के द्वारा वो अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उन्हें ये नहीं कहते कि आपको प्राणायाम करना होगा, आसन करना होगा। प्रभुपाद कहते थे इसके लिए कि वी डोंट रेकमेंड प्रेसिंग ऑफ सम नोज। मतलब क्या है? जैसे हम प्राणायाम में करते हैं ना, नाक को बंद करके एक तरफ बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास लेते हैं, तो ये प्राणायाम का प्रोसीजर है। तो प्रभुपाद कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रेसिंग सम नोज। तो हम ऐसा नहीं कि हम अपने आसना, प्राणायाम ये सब कुछ करते हुए हम भगवान को प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, नहीं। हमारी प्रोसीजर, हमारे जो मार्ग है, भक्ति मार्ग जो है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और सभी लोग, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो सकता है, स्त्री हो सकती है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो इस पद्धति का, इस मार्ग का आसानी से फॉलो कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इट्स द इजीएस्ट प्रोसेस। तो अगले अध्याय में भी अष्टांग योग के बारे में डिटेल में हमें समझाया जाएगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, however, being always engaged in devotional service does not risk losing his senses to some other engagement. This is a better way of controlling the senses than by the अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी अपने योग पद्धति के द्वारा जब वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे रिस्क होता है। क्या रिस्क है? कि वो उनका मन पुनः इंद्रिय वस्तु के ऊपर भटक सकता है। तो ये रिस्क हमेशा है। इसीलिए तो हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे उन्हें कहा गया है, भगवान कहते हैं कि उन्हें अपने नेत्र को आधा बंद करना पड़ता है, पूरा नहीं खोलना है, क्योंकि इंद्रिय वस्तु के ऊपर भटक जाएगा। तो इस प्रकार की जो रिस्क है वो एक डिवोटी के लाइफ में नहीं होता है। तो डिवोटीज किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करते हुए वो कंट्रोल करते हैं, वो सही तरीका है, यह एक बेस्ट प्रोसेस है अपनी इंद्रियों को निग्रह करने का। जैसे हमने इतिहास में देखा है कि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जब तपस्या करने के लिए बैठते थे तो अपना नेत्र तो वो लोग बंद कर लेते थे, लेकिन फिर भी जब एक स्त्री उनका नृत्य करते थे, एक स्त्री का जब वो बात करते हुए उस योगी का मन को खींचने का प्रयास करते थे, तो उसके शब्द को सुनने के द्वारा उनका मन जो है आकर्षित हो जाता था उस स्त्री के प्रति, और जैसे ही वो अपना नेत्र खोल के अपनी दृष्टि उसके ऊपर डालते थे तो उनका मन पूरी तरीके से भटक जाता था भक्ति अष्टांग योग पद्धति से। तो इस प्रकार से अष्टांग योग पद्धति में एक रिस्क होता है हमेशा कि वो उनकी इंद्रियां फॉलोअर हो सकते हैं, उनके इंद्रियां इंद्रिय वस्तु के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन ये एक भक्त के लिए नहीं होता, क्योंकि एक भक्त जो है उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है, और ये बेस्ट प्रोसेस है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का। तो यहाँ पे हमारे इंद्रियों को रोक नहीं रहे। अष्टांग योगी क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को रोक देते हैं। हम लोग यहाँ पे हमारी इंद्रियों को रोकते नहीं है, बल्कि उसे एंगेज कर रहे हैं, लेकिन एक सही रास्ते में,
एक सही दिशा में उसे एंगेज कर दें। तो इसीलिए भावार्थ आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं दिस इज द बेटर वे ऑफ कंट्रोलिंग अवर सेंसेस। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।